जय श्री राम, जय सीताराम। सभी देवी देवताओं की जय हो। हम अपने रामायण का आगे का अध्याय शुरू करते हैं। सुनेरी पहन लखी नक सिख कोटी, लगे घसीटन धरी धरी जोटी। भरत दयानिधि दीन छड़ाई, कौशल्या पही गे दो भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झूंटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़वा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मलिन वसन विवरण विकल, क्रश शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेली, बल मानु हनी तुषार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूखा हुआ है, ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अवनी परी झाई आई। देखत मातु बिकल भय भारी, परे चरण तन दाशा विसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कह देही दिखाई, कह सिय राम लखनु दो भाई। कह कई कत जननी जग माछा, जो जननी तय भई कहे न बांझा। फिर बोले माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। सीता जी और मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। कि कई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी है तो फिर बांझ क्यों न हुई। कुल कलंकु जेहि जन्मे मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। को त्रिभुवन मोही सरिस अभागी, गति असी तोरी मातु जेहि लागी। जिसने कुल के कलंक अपयश के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान भागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हो गई। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरत हेतु। दिग्मोहि भयउ बेनु बन आगी, दुषह दहा दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ, मुझ पे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दहा दुख और दोषों का भागी बना। मात भरत के वचन मृदु, सुनी पुनी उठी संभारी। लिए उठाई लगाए और लोचन मोचती बारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। सरल स्वभाव माए हिये लाए, अति हित मन हूँ राम फिरी आए। भटेउ बहुरी लखन रघु लघु भाई, सो स्नेहु न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े ही प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को भी हृदय से लगाया। शोक और हृदय स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देखी स्वभाव कहत सब कोई, रामू मात असु काहे न होई। माता भरतु गोद बैठा रे, आंसू पोछी मृदु वचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। भरत जी को गोद में बैठा लिया। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। अजहु बछ बलि धीरज धरहु, कुसमहु समझी शोक परिहरहु। जनी मानहु हिय हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। हे वत्स मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और गलानी मत मानो। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।